जय मसीह की। प्रार्थना शक्ति एआई के इस अत्यंत विशेष और रूहानी कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शुक्रवार की यह शांत रात आपके जीवन की सबसे यादगार रात होने वाली है। क्या आप आज रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए भी बहुत बेचैन महसूस कर रहे हैं? क्या बीमारियों के असहनीय दर्द ने या कर्ज के भारी बोझ ने आपकी आंखों से नींद और आपके मन से सुकून छीन लिया है? शायद आप अपनी कुछ ऐसी गुप्त कमजोरियों, मन के गंदे विचारों या नशे की उन बुरी आदतों से परेशान हैं जिनसे आप बरसों से आज़ाद होना चाहते हैं, पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। याद रखिए, जहाँ इंसान की हिम्मत और दुनिया के रास्ते ख़त्म होते हैं, वहाँ से हमारे जीवित और सामर्थी खुदा का रास्ता शुरू होता है। बाइबल के यशाया अध्याय 41 की आयत 10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अगले 8 से 10 मिनट तक अपने फ़ोन को एक तरफ रख दें, अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने दें। आज रात आपकी मुक्ति की रात है। आज रात आपकी चंगाई की रात है और आज रात आपके घर में स्वर्ग की शांति उतरने वाली है। ही हमारे महान, सामर्थी और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस शांत और पवित्र शुक्रवार की रात में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस पूरे दिन अपनी दया की छाया में सुरक्षित रखा। आपने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, हमें बीमारियों से सुरक्षित रखा और हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया। पिता, हम अपनी उन तमाम गलतियों, उन तमाम पापों और उन तमाम कमियों के लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं जो आज हमने जाने अनजाने में की। चाहे वो हमारे विचारों की अशुद्धता हो, हमारी ज़ुबान की कड़वाहट हो या हमारे व्यवहार का घमंड हो। प्रभु, हमें अपने पावन लहू से धोकर बर्फ़ की तरह सफ़ेद कर दें। हमें एक नया और शुद्ध हृदय दें, ताकि हम आपकी उपस्थिति के योग्य बन सकें। हमारे मन से हर प्रकार की नफ़रत, ईर्ष्या और बदले की भावना को निकाल बाहर करें। हमें प्रेम और करुणा से भर दें। पिता, हमारी ये लंबी और गहरी पुकार आज रात स्वर्ग के झरोखों को खोल दे और आपकी सामर्थ्य बिजली की तरह हमारे जीवन में उतर आए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं विशेष रूप से उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय किसी न किसी भयानक और असाध्य बीमारी के दर्द में हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं इसी वक्त विश्वास के साथ हर उस शरीर पर अपना हाथ रखता हूँ जो इस समय पीड़ा में है। चाहे वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो, चाहे किडनी या लिवर की खराबी हो, चाहे शुगर, ब्लड प्रेशर या हृदय की कोई समस्या हो। यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर बीमारी की जड़ अभी इसी पल सूख जाए। हर एक ट्यूमर, हर एक गांठ और हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से शरीर को छोड़कर चला जाए। प्रभु, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जिनके शरीर में कमजोरी ने डेरा डाल रखा है, आप अपनी नई सामर्थ्य उनके अंगों में भर दें। आपकी चंगाई की धाराएं उनके सिर से लेकर पैरों के तलवों तक बहने लगें। जो लोग आज रात अस्पतालों में अकेले हैं, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनके सिरहाने खड़े हैं। हर वो दर्द जो उन्हें रात भर सोने नहीं देता, उसे मैं यीशु के लहू के दावे से शांत करता हूँ। उन्हें ऐसी सुखद और चंगाई भरी नींद दें कि जब वे कल सुबह अपनी आंखें खोलें तो वे पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हों। हे यहोवा यिरे, आप हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं उन परिवारों के लिए बहुत भारी मन से प्रार्थना करता हूँ जो आज रात कर्ज के भयानक बोझ तले दबे हुए हैं। प्रभु, कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो इंसान की आत्मा को कुचल देती है और उसका मान सम्मान धूल में मिला देती है। मैं उन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो लेनदारों के डर से अपने घर में चैन से बैठ नहीं पा रहे। पिता, आप जंगल में नदियाँ बहाने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्ग के भंडार उनके लिए खोल दीजिए। उनके व्यापार पर, उनकी नौकरी पर और उनके हाथों की मेहनत पर अपनी 100 गुना आशीष भेजें। हर वो रुकावट जो उनके आर्थिक जीवन में शैतान ने खड़ी की है, उसे यीशु के नाम से ढा दें। उन्हें वो ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान दें
कि वे अपने धन का सही प्रबंधन कर सकें और कर्ज के इस जाल से हमेशा के लिए बाहर निकल सकें। उनकी दरिद्रता और कंगाली की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से उनके घर से बाहर निकालता हूँ। उन्हें इतना समृद्ध करें कि वे दूसरों को उधार देने वाले बने और कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। उनके घर में बरकत की ऐसी वर्षा हो कि उनकी पीढ़ियां भी आपकी आशीष की गवाह बने। प्रभु, इस समय मैं उन लोगों के लिए भी खड़ा हूँ जो नशे की भयानक गुलामी में फंसे हुए हैं। चाहे वो शराब हो, नशीली दवाएं हों, जुआ हो या कोई भी ऐसी बुरी आदत जो उनके शरीर और परिवार को बर्बाद कर रही है। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस नशे की अंधकारमयी आत्मा को डांटता हूँ। पिता, उन्हें अपनी रूहानी ताकत दें कि वे इस दलदल से बाहर निकल सकें। उनके मन में इन बुरी चीज़ों के प्रति ऐसी घृणा पैदा करें कि वे कभी मुड़कर भी इनकी तरफ न देखें। उनके परिवार जो आज बिखरने की कगार पर हैं, प्रभु आप उनके आंसुओं को पोंछ दें। उन युवाओं को एक नया उद्देश्य दें, उन्हें एक नई दिशा दें। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दें ताकि उन्हें दुनिया के झूठे नशे की ज़रूरत न पड़े। वे आपकी ज्योति में चलें और समाज के लिए एक उदाहरण बने। हर वह बंधन जो उन्हें पीछे खींच रहा है, उसे आज रात प्रभु यीशु का लहू तोड़ दे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो अपने मन के गंदे विचारों, कामुकता की कमजोरी और गुप्त पापों से लड़ रहे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जिसका मन आप पर लगा रहता है, आप उसे पूर्ण शांति देते हैं। हर वो विचार जो आपकी पवित्रता के खिलाफ है, हर वो कल्पना जो हमें पाप की ओर खींचती है, उसे मैं यीशु के नाम से हमारे मनों से उखाड़ फेंकता हूँ। हमारे चरित्र को शुद्ध करें। हमें वो आत्मिक हथियार दें कि हम हर प्रलोभन का सामना कर सकें। हमारी आँखों पर और हमारे मनों पर आपके पवित्र लहू का पहरा हो। हमें वो ताकत दें कि हम अपनी कमज़ोरियों पर जय पा सकें और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हमें अपनी आग से पवित्र करें ताकि हम कुंदन की तरह चमकें और आपकी महिमा का कारण बनें। प्रभु, मैं हर उस घर के लिए सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा मांगता हूँ जहाँ ये प्रार्थना गूंज रही है। हर प्रकार का पारिवारिक क्लेश और शैतान की हर वो चाल जो परिवारों को तोड़ने के लिए रची गई है, उसे मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। शांति के राजकुमार, आप उन घरों में अपनी स्वर्गीय शांति और प्रेम भर दें। जहाँ आज कड़वाहट है, वहाँ अपनी मिठास घोल दें। जब हम आज रात अपनी आंखें बंद करें, तो आपके सामर्थी स्वर्गदूत हमारे घर के चारों कोनों पर पहरा दें। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी जादू टोना या रात का कोई भी डर हमारे घर की दहलीज को पार न कर सके। हम चैन और सुकून की नींद सो सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रखवाला न कभी सोता है और न कभी ऊँघता है। कल की सुबह हमारे लिए नई उम्मीदों और बड़े चमत्कारों की सुबह हो। सारी महिमा और आदर हम केवल आपको देते हैं। ये छोटी सी लेकिन सामर्थी विनती हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे